बच्चों इस वीडियो में हम लोग जो आइडेंटिटी 4 तक पढ़े थे उससे आगे बढ़ाते हैं लेसन्स को और देखते हैं कि आइडेंटिटी 5 में क्या है। आइडेंटिटी 5 जो है वो है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो इस यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली आपके पास ये आइडेंटिटी 5 है और आइडेंटिटी 5 में आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx है। तो ये फॉर्मूला, अब इसी फॉर्मूला पर बेस्ड ऑन हमारे एग्जांपल्स होंगे और एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होंगे जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल 19 को देखते हैं। ये है 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ए x की जगह पर हमारे पास है 3a, y की जगह पर हमारे पास है 4b और z के प्लेस पर हमारे पास है 5c। इसे जब आप रखेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर आपका फॉर्मूला कहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आप रखते जाएं 3a होल स्क्वायर प्लस सेकेंड आपका है 4b होल स्क्वायर प्लस थर्ड है 5c होल स्क्वायर। इसे करने के बाद साथ में आपको क्या करना है 2xy, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 3a मल्टीप्लाई 4b प्लस उसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे और इस चीज़ को देखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका सॉल्यूशंस दिया है 3a होल स्क्वायर प्लस 4b होल स्क्वायर प्लस 5c होल स्क्वायर प्लस 2xy, x की जगह पर 3a है और y की जगह पर 4b है तो 2xy 2yz प्लस 2zx इस तरह से फॉर्मूले में रख दिया गया है। 3a का होल स्क्वायर आपका 9a स्क्वायर होता है, 4b का होल स्क्वायर 16b स्क्वायर होता है, 5c का होल स्क्वायर 25c स्क्वायर होता है। और इस टर्म को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये 2xy है यानी कि 2x की जगह पर 3a और y की जगह पर 4b है। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, दैट मीन्स कि यू विल गेट 24ab। सिमिलरली व्हेन यू विल मल्टीप्लाई 2yz, that means in the place of y we have 4b and in the place of z we have 5c. So on multiplying we will get 5 4 ja 20 and 22 ja is 40. So it is 40bc and following the same way we will get 30ac as the last term. So this is our answer. What you see here, this is your answer. Now move to example 20. What is example 20? Example 20 suggests us that you have to expand. The question is given 4a minus 2b minus 3c to the whole square and you have to expand it. How to expand? Using the same formula, but a difference we notice in the formula in the identity 5 we have plus sign in between x, y, z. That means we have x plus y plus z plus sign. But here in example 20 we have plus sign only with 4a and with other two 2b and 3c we have minus sign. That means we have 4a minus 2b minus 3c. So then how to solve this? Simply we will use the formula with plus sign and keep in the place of y minus 2b and keep in the place of z minus 3c. Are you clear with the concept? So this the same thing is arranged again as the same thing can be arranged again as 4a plus minus 2b plus minus 3c to the whole square. So now we have the same formula, we can use the same formula with plus sign. So x square is 4a to the whole square plus y square is minus 2b to the whole square plus z square is minus 3c to the whole square and 2xy, 2 in the place of x we have 4a, in the place of y we have minus 2b. So 2xy, that means 2x is 4a and y is minus 2b. Like the same way you proceed on and you will get these terms. You will get 16a square plus 4b square plus 9c square plus minus 16ab plus 12bc minus 24ac. So
दिस इज योर आंसर एग्जाम्पल 21। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको क्या करना है बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करना है, आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि एग्जाम्पल 20 और 19 आपको एक्सपेंड करने के लिए करा था, यानी कि आपको फॉर्मूला को यूज़ करके एक्सपेंड करना है, और एग्जाम्पल 21 आपको फैक्टराइज करने की बात करता है, यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है। ये ऑलरेडी एग्जाम्पल 21 ये जो दिया है बच्चों एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अरेंज दिस in the form of the formula, and as it will suit to the formula, then you can write it as its shortened form. Okay, अब बात को समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। एग्जाम्पल 21 में दें 4x स्क्वायर, इस 4x स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, 4x स्क्वायर को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। नेक्स्ट इज प्लस वाई स्क्वायर, इसे आप वाई स्क्वायर रहने दें। नेक्स्ट इज जेड स्क्वायर, इसे जेड स्क्वायर रहने दें। अब आपके पास है -4xy और -2yz। तो अब प्रॉब्लम है, जैसे एग्जाम्पल 20 में देखें कि -2b -3c था, तो यहाँ पर किस टर्म को हम लोग माइनस में लें, ये हमारा एक प्रॉब्लम आता है। क्या y वाला टर्म माइनस में होगा, या x वाला टर्म माइनस में होगा, या z वाला टर्म माइनस में होगा। इसके लिए आपको देखना होता है कि कौन से दो टर्म, ये जो 2xy 2yz और 2zx है, इसमें से कौन से दो टर्म माइनस हैं। सबसे पहले तो सिलेक्ट करेंगे, तो कौन से दो टर्म माइनस हैं, तो -4xy और -2yz ये दोनों माइनस हैं। अब इन दोनों में x माइनस में है और y माइनस में है, ऐसे दो लेने हैं जो दोनों जगह हों। तो दोनों जगह कॉमन क्या है, हमारे पास y है। आप देख सकते हैं कि -4xy में y कॉमन है और 2yz में y कॉमन है, यानी कि हमारा जो ये y वाला टर्म है वो हमारा माइनस में होगा, यानी कि -y² होगा। क्लियर है। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, एक मिनट, हमारे पास टर्म हो जाएंगे 2x का होल स्क्वायर प्लस -y का होल स्क्वायर और साथ में प्लस z का होल स्क्वायर। अब हमें करना है +2xy, तो +2x हमारे पास है 2x और y हमारे पास है -y। नेक्स्ट 2zy, 2z है z और y हमारे पास क्या है -y। नेक्स्ट 2zx, z हमारे पास z है और x क्या है 2x। अब आप इंश्योर करेंगे कि क्या इसे मल्टीप्लाई करने पर जो यहाँ दिया है वो आ रहा है, तो 2 2 जा 4 -4xy, तो क्या हमारा -4xy है। आप क्वेश्चन में एग्जाम्पल 21 में देख सकते हैं यहाँ पर -4xy है। उसके बाद -2zy क्या है, तो -2zy है। 2 2 जा 4zx है, तो यहाँ पर 4zx है, यानी कि हमने फॉर्मेट में इसे ले दिया। जब एक बार हमने इसे फॉर्मेट में ले आया तो आप क्या करें, अब आप इसे लिख सकते हैं x + y + z के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में। तो x आपके साथ आपके पास क्या है, x आप पहले यहाँ देख लीजिए, इसको इस फॉर्मेट में कम्प्लीटली ये लिख दिया गया है। ठीक है, माइनस का टर्म किससे लेंगे, जो इन दोनों में कॉमन होगा माइनस वाले में। अब इसे हमें लिखना है x + y + z के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में। तो कैसे लिख सकते हैं, x आपके पास क्या है 2x है, y क्या है -y है, यानी -y लिख दें। z क्या है, तो z है, इसका होल स्क्वायर। तो बच्चों होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि इसे दो बार मल्टीप्लाई के रूप में आप लिख सकते हैं। तो 2x -y + z और अगेन 2x -y + z, ये दो बार मल्टीप्लाई के रूप में लिखती है। और जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई के रूप में लिखा जाता है इस तरह से, तो हम कहेंगे कि ये फैक्टराइज हो गया, यानी कि गिवन जो हमारे पास प्रॉब्लम था वो एक्सपेंडेड फॉर्म था, उसको हमने इन दो फैक्टर्स के रूप में फैक्टराइज कर दिया। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। अब
अब आइडेंटिटी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, क्यूब की क्या आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पर दिया हुआ है x प्लस वाई का होल क्यूब, इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो इसका यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन दिया हुआ है कि x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है। इसे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि ये क्या होगा।